अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने न्यूजीलैंड को एक बड़ा सरप्राइज देने का फैसला किया है और वो न्यूजीलैंड की टीम जिसने पाकिस्तान को ट्राई सीरीज के अंदर 2 मैचेस में वन साइडेड शिकस्त दी। अब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट एक बड़ा फैसला करने जा रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ। जो 19 फरवरी वाला मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का, पाकिस्तान का पहला मैच, उसमें एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। क्योंकि अब दोस्तों पाकिस्तान की जो टीम है, पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो तो चेंज नहीं होगा। हमें इसी स्क्वाड को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी हमें इसी स्क्वाड को सपोर्ट करना पड़ेगा। हालांकि इसमें 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो पर्चियां हैं, जिनका नाम जो है वो जब सुनते हैं तो गुस्सा आता है अंदर से, लेकिन इसी स्क्वाड को हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा और बेस्ट 11 इसमें से निकालनी पड़ेगी। तो अब टीम मैनेजमेंट ने जो डिसाइड किया है, जो फैसला किया है, पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक सरप्राइज जो तैयार किया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। क्योंकि न्यूजीलैंड ने हमें दोनों मैचेस में बड़ी बुरी तरह हराया है चैंपियंस ट्रॉफी में, और सबसे जो बड़ी खामी है पाकिस्तान के बैट्समैनों में नजर आई वो न्यूजीलैंड के स्पिनर को खेलते हुए नजर आई। क्योंकि हमारे जो बैट्समैन हैं वो कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं खेले। न्यूजीलैंड के स्पिनर, चाहे मिचेल सेंटनर हो चाहे माइकल ब्रेसवेल हैं, और बाबर आजम साहब तो ऐसे लगता है जैसे माइकल ब्रेसवेल उनको बताकर आउट करते हैं। मतलब 6-7 दफा बाबर आजम को माइकल ब्रेसवेल आउट कर चुके हैं। तो अब अगर इसी कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान जाता है, जिसको न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। और अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता पहला मैच हार गया तो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी इधर से ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि इंडिया से हमें काफी कोई तवक्कुआत नहीं है जिस तरह का, ऊपर से हमारा स्क्वाड भी इसी तरह का सिलेक्ट किया गया है। तो अब जो है वो जो सरप्राइज तैयार किया है वो ये तैयार किया है कि बाबर आजम को नंबर 3 पर आजमाया जाए चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में, बल्कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में। वो आकिब जावेद जो जिद पर अड़े हुए थे कि बाबर को मैंने ओपनिंग पे ही खिलाना है, जब मीडिया का प्रेशर पड़ा तो अब जो है वो अपनी बात से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आकिब जावेद ने ये फैसला किया, बल्कि पूरी टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है और आकिब जावेद को मनाने की कोशिश की है कि बाबर को उसके बेस्ट नंबर पर, नंबर 3 पर ही खिलाया जाए, जिस पे वो बेस्ट परफॉर्म कर चुके हैं, जिस पर उन्होंने 19 सेंचुरियां की हुई हैं और जिस पर उनका जो बेस्ट एवरेज है। क्योंकि दुनिया के जो बेस्ट प्लेयर हैं वो नंबर 3 पर ही बैटिंग करने के लिए आते हैं। आप विराट कोहली को देख लें, आप केन विलियमसन को देख लें, जितने भी वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन हैं वो नंबर 3 पर आते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि फिर ओपनिंग कौन करेगा फखर के साथ। अब ओपनिंग में 3 नाम जो हैं उन पर गौर किया गया टीम मैनेजमेंट की जानिब से, और उनमें से एक नाम फाइनल किया गया है। अब सबसे पहले कामरान गुलाम के नाम के बारे में सोचा गया कि उनको ओपनिंग करवा दी जाए, लेकिन कामरान गुलाम के बारे में टीम मैनेजमेंट के कुछ लोगों का ये ख्याल था कि कामरान की फॉर्म पहले ही नहीं लगी हुई, और कामरान जिस तरह न्यूजीलैंड के स्पिनर को खेलने हैं, जब उनको ट्राई सीरीज में मौका दिया गया पहले मैच में, तो कामरान गुलाम के साथ तो बिल्कुल भी जाया नहीं जा सकता ओपनिंग में। उसके बाद जो दूसरा नाम था उसमें साउथ शकील के नाम पर गौर किया गया। क्योंकि साउथ शकील ओपनिंग कर चुके हैं पीएसएल में, लेकिन साउथ शकील को 2 मैचेस में मौका दिया गया ट्राई सीरीज के अंदर, दोनों मैचेस में वो नाकाम रहे हैं। और ऐसे लग रहा था कि जैसे नए बॉल पे वो कंफर्टेबल दिखाई दे ही नहीं रहे, क्योंकि उनको पुराना बॉल खेलने की आदत है। तो साउथ शकील जो है उनका नाम भी साइड पर कर दिया गया। उसके बाद जो तीसरा नाम था, मेरे ख्याल में ये बेस्ट कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये वो प्लेयर है जो स्पिनर को भी बहुत शानदार खेलता है। और लिस्ट ए में इनकी एवरेज भी पाकिस्तान में जितने भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं उनसे सबसे अच्छी है, 70+ की एवरेज है। और उसके साथ स्ट्राइक रेट भी 170 इनका है। जितने भी मैचेस पिछले साल इन्होंने खेले हैं, उस्मान खान ने, मैं उस्मान खान की बात कर रहा हूँ, ये ओपनिंग में पाकिस्तान के लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं। और मेन बात ये है कि ये बंदा स्पिनर को काफी अच्छा खेलता है, स्पिनर का स्पेशलिस्ट है अगर कहा जाए तो। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के स्पिनर खेलते हुए काफी ज्यादा मुश्किलात हुई हैं। अगर पाकिस्तान इसी कॉम्बिनेशन के साथ दोबारा चला जाता है तो भाई पहले ही 2 मैच हारे हुए हैं और पहले ही पाकिस्तान टीम का मोराल डाउन है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अगर इसी कॉम्बिनेशन के साथ चले जाते हैं तो फिर तो भाई अल्लाह ही हाफिज है।
लेकिन अब जो फैसला किया है टीम मैनेजमेंट ने वो ये फैसला किया है कि उस्मान खान को फ़खर के साथ ओपनिंग करवाई जाएगी। मेरी नज़र में तो ये बेस्ट डिसीजन होगा और एक सरप्राइज़ एलिमेंट भी हो सकता है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो उस्मान खान ने न्यूजीलैंड की टीम को नहीं खेला हुआ आज तक, और न्यूजीलैंड के भी बॉलर को नहीं पता कि उस्मान खान के वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हो सकते हैं। तो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, एक सरप्राइज भी हो सकता है न्यूजीलैंड के लिए। और सबसे अहम बात, ये स्पिन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल लेते हैं और स्ट्राइक रेट भी काफ़ी अच्छा मेंटेन करते हैं। तो बाकी आप लोगों की नज़र में किसको ओपनिंग करनी चाहिए बाबर आजम के फ़खर जमान के साथ? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।